Good morning, students. Today we will do our next poem, The Shed. So, do you know about a shed is? क्या पता है shed किसको कहते हैं? Shed means छप्पर. A cow shed, a tool shed, a wood shed, for example. जिस तरह से काऊ का शेड होता है, टूल्स कुछ औजार हम खेत के औजार वगैरह रखते हैं उसका शेड बनाते हैं. वुड शेड कई बार लकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए शेड बनाते हैं, व्हीकल्स खड़ा करने के लिए. सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर. इट्स अ स्मॉल रूम अवे फ्रॉम द मेन हाउस. और ये जो शेड होती है ये एक छोटा सा कमरा होता है जो हमारे मेन हाउस से अलग होता है. फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा. और वहाँ पर हम अपने घर के जो चीज़ें हमारे घर के अंदर नहीं ला सकते वो चीज़ हम वहाँ पर स्टोर करते हैं. लाइक एनिमल्स को हम घर में नहीं ला सकते, वो फर्श पर नहीं चल सकते. हमारी कुछ चीज़ें होती हैं, खेतों के औजार्स वगैरह होते हैं, टूल्स होते हैं, व्हीकल्स होते हैं जिनको हम घर के अंदर एंटर नहीं कर सकते. उन चीज़ों को हम वहाँ पर स्टोर करते हैं. So ask your partner if he or she has ever seen a shed. So now you ask your partner, अपने फ्रेंड से पूछो कि क्या उन्होंने शेड देखा है. Let her or him describe it to the class. और उसको क्लास में एक बार एक्सप्लेन करो. So now let's start our poem जो फ्रैंक फ्लिन ने लिखी है. जब वो छोटे थे उस टाइम की बात है ये. अपने घर की कुछ फीलिंग्स वो लिख रहे हैं इस पोएम के अंदर. There's a shed at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. वो अपने घर के बारे में बता रहे हैं कि there's a shed, मेरे घर में भी बिल्कुल गार्डन के एंड में बॉटम में एक शेड है with the spider's web hanging across the door, जिसके दरवाजे के पास बहुत सारे, क्योंकि वहाँ पे इतनी सफाई होती नहीं है तो वेब्स जो थी, मकड़ियाँ जो थी, उन्होंने अपने वेब्स बनाए हुए थे, छत्ते जो है वो टंगे हुए थे. द हैंगिस एंड रस्टी एंड क्रीक इन द वेड. द हैंगिस जो उसकी मतलब कि बंद करने की चिटनियाँ वगैरह थी या दरवाजे पर जो हम लॉक करने के लिए लगाते हैं वो सब जो है वो जंग खा चुके थे क्योंकि उसकी ज़्यादा देखभाल नहीं हो रही थी. एंड जब भी कभी हवा चलती थी तो क्रिक क्रिक करके आवाज़ आती थी, क्रिकिंग. When I am in bed, I lie and listen. I'll open that door one day. And जब भी मैं बेड पर जाता था या उसके बारे में सोचता था लेट कर और सुनता था ये आवाज़ें, जब हवा तेज चलती थी और ये आवाज़ें आती थी, I'll open, तो मैं सोचता था कि एक दिन मैं ये दरवाज़ा ज़रूर खोल कर देखूंगा कि आफ्टर ऑल इसके अंदर है क्या. There's a dusty old window around at the side. There's a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass. Because उसके अंदर एक साइड में एक विंडो भी थी, पुरानी सी विंडो थी, बहुत डस्ट उसके ऊपर था और उसमें जो शीशे लगे हुए थे, कई बार जैसे उसके डोर्स में शीशे हम लगाते हैं तो वो भी जो थे वो उसके जो कॉर्नर्स थे वो टूटे हुए थे. आई ऑफन थिंक देयर समथिंग स्टेयरिंग एट मी. और वहाँ से मुझे लगता था कि कोई मुझे वहाँ से स्टेयरिंग मतलब मुझे देख रहा है, मुझे ऑब्जर्व कर रहा है. ईच टाइम दैट आई पास आई पिप थ्रू दैट विंडो वन डे. एंड ईच टाइम जब भी मैं वहाँ से पास करता था मैं सोचता था कि आई पिप थ्रू दैट विंडो वन डे, मैं एक दिन उस विंडो को खोल कर देखूंगा कि या वहाँ पर जाकर देखूंगा कि कौन मुझे वहाँ से झांकता है या देखता है. माई ब्रदर से देयर्स अ घोस्ट इन द शेड.
और मैं जब भी मतलब कि कई बार होता है हम लोग इसका जिक्र अपने दोस्तों से, अपने भाई बहनों से करते हैं, तो यहाँ पे पोइट जो है वो कह रहा है, फ्रैंक कह रहा है कि मेरे ब्रदर से जब बात हुई तो मेरे ब्रदर ने मुझे क्या कहा, माई ब्रदर सेज देयर्स अ घोस्ट इन द शेड, कि वहां पर एक भूत रहता है, हु हाइड्स अंडर द रूटन फ्लोर बोर्ड्स, और वो जो वहां पे टूटा हुआ फर्श जो है ना, जो खराब हो चुका है, वो उसके अंदर छुपा हुआ है। एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, और अगर मैंने कभी भी अगर दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने की कोशिश करी इनसाइड, और जैसे ही मैं कदम रखूंगा वो घोस्ट क्या होगा, ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड, वो एकदम से उसमें से बाहर निकलेगा और वो मेरे हेड को जो है वो चॉप ऑफ कर देगा, मतलब कि फोड़ देगा। बट आई विल टेक अ पीक वन डे, बट फिर भी मैं सोच रहा हूँ चलो कोई बात नहीं, मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तब मैं जरूर खोल कर देखूंगा, एक दिन तो मैंने करना ही करना है। आई नो दैट देयर इज नॉट रियली अ घोस्ट, क्योंकि मुझे पता है वहां पे घोस्ट वगैरह, भूत वगैरह कुछ नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डेड। अब जैसे भाई बहनों में कई बार होता है ना कि हाँ वो अपने लिए सोच रहा है या अपने लिए उस चीज से मुझको डरा रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट जो है वो भी कहता है, माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डेड, मेरा ब्रदर ना मुझसे झूठ बोल रहा है, वहाँ पे ऐसा कोई घोस्ट वगैरह नहीं है, क्योंकि वो शेड को अपनी डेन बनाना चाहता है, अपनी गुफा बनाना चाहता है, मतलब कि वहाँ पर वो अपनी चीज़ों को रखना चाहता है। देयर इज नॉट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस, वहाँ पे कोई नहीं है जो मुझे घूरता है या देखता है, और ना ही कोई ऐसे स्ट्रेंज नॉइसेस वहाँ पे करता है, आवाज़ें करता है। And the spider has been gone from his web. And जो स्पाइडर है वो भी वहां से जा चुकी है, अपनी वेब से, अपने छत्तों से वो वहां से जाके कहीं और जा चुकी है अपना वेब बनाने के लिए। Since I don't know when, बट फिर भी एक डर है, क्योंकि बच्चे के अंदर फिर भी डर रहता है, बेशक वो सोचता है बट फिर भी एक डर रहता है, तो वो सोचता है सिंस आई डोंट नो व्हेन, लेकिन पता नहीं मैं कब वहां पर जाऊंगा, बट आई विल गो इनटू द शेड वन डे सून, लेकिन मैं बहुत जल्दी ही उस शेड के अंदर जाऊंगा और मैं देखूंगा वहां पर जाकर कि वहां पर आफ्टर ऑल ये सब है क्या, बट नॉट जस्ट यट, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी मैं छोटा हूँ एंड अभी मुझे डर भी लगता है। सो दिस इज द पोएम। इसी तरह से आपके भी कुछ अपने ब्रदर्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ यादें होंगी जिसको आप भी, तो यहाँ पे पोइट ने जो है अपनी यादों को पोएम के जरिए लिखा है। होप यू ऑल लव दिस पोएम। थैंक यू।